जय श्री राधे। राधे राधे। सभी लोग भक्तों को बड़े प्रेम भाव से राधे राधे बोलते हुए आज का एक प्रसंग है, बड़ा सुंदर भाव। मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनुष्य का प्रागट्य कैसे हुआ, मानव कहाँ से आया। आइए इसी के साथ भगवान भोले पर जो तीसरा नेत्र है वो क्या है, वो कहाँ से आया, ध्यान देंगे। और भक्तों, प्रिय बंधुजनों, भगवान शब्द का व्याकरण से निरूपण कीजिए। बा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। संस्कृत में कहा गया क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अदम बना शरीरा। ज्ञानी पुरुषों ने मानव के शरीर को अदम बता दिया साहब। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अदम बना शरीरा। क्या ये वाकई में सत्य है? मनुष्य का शरीर अदम है। अरे जिन 5 तत्वों से मानव के शरीर का निर्माण हो रहा है, उन 5 तत्वों को अदम बताया जा रहा है। वे वेद के अवरुद्ध हैं, शास्त्र के विरुद्ध हैं। ये बात मिथ्या है, झूठी है। या तो उन्होंने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा नहीं है, या उन्हें इसके बारे में विवेक नहीं है। प्यारेओ, 5 तत्व पवित्र हैं, अधम नहीं है, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। देखिए, द्वापर में आकर भगवान कृष्ण ने इन 5 तत्वों को पवित्र किया है। अग्नि का पान किया है, पृथ्वी मिट्टी जो है, धरती माँ है, उस मिट्टी को जब यशोदा के यहाँ खाया है, मिट्टी को पवित्र किया है। तृणामृत को मारने मेरे गोविंद गगन मार्ग में जाते हैं, आकाश को भी पवित्र किया है। काली दह में जाकर के जल को पवित्र किया है, वायु को पी करके वायु को भी पवित्र किया है। ये 5 तत्व पवित्र हैं, इससे मानव के शरीर का निर्माण होता है। अगर ये अपवित्र होते, अधम होते, तो मानव पवित्रीकरण अवस्था में नहीं होता। ये भी नीच है। अगर ये 5 तत्व अधम है तो मानव भी अधम है। भैया, इन 5 तत्वों से मानव का निर्माण हुआ। आए कैसे? प्रथम इस सृष्टि वर्णन से पहले ज्योतिमय, जो प्रकाशमय एक अंडज आत्मा थी, वह आई, आकर के टकराई है। हाँ, उससे ज्वाला ज्योत में प्रकट हुई। उसके हस्त में 4 फफोले हैं। प्रथम फूले को फोड़ा है, उससे ब्रह्मा प्रकट हुआ। उससे कहा शादी कर, ब्रह्मा ने मना कर दिया। द्वितीय को पड़ा, विष्णु ने निकले, विष्णु से कहा शादी कर, उन्होंने भी मना कर दिया। सज्जनों, अंतिम में तीसरे को जैसे उड़ा, उससे रुद्र भगवान का अवतार हुआ। रुद्र भगवान से कहा शादी कर, तो रुद्र भगवान बोले देवी, मैं आपसे शादी करूं, उससे मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या दोगी? कहा मांग ले, क्या चाहिए? सज्जनों, ज्योत मैंने जैसे ही कहा, भगवान रुद्र बोले देवी, आप बोल रही हो मुझसे शादी नहीं करोगे तो भस्म कर दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप देना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ये जो आपके पास भस्म करने की ज्योति है, इसे दो। सज्जनों, उस देवी ने वह दी, वह थी भग को भगवान भोले ने पाया। यही तीसरा नेत्र का, उससे निकली हुई ज्योति में जो तेज है, उससे सत्य को, ज्योति को भस्म किया। 3 रूप में पुनः अवतरित किया। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रागट्य किया। तीनों ने तीनों के साथ अलग अलग रूप से शादी की। यहीं से सृष्टि का वर्णन चला। सज्जनों, मुख्यतः बात यह है कि जो भग है, भगवान शब्द का भाव है भग धन वान। भग मानी योनि, वान मानी लिंग। योनि लिंग के घर्षण क्रिया से सारे संसार का निर्माण हुआ है। ये भग ही भगवान भोले पर तीसरे रूप में, तीसरे नेत्र के रूप में समाज में, सर्व लोगों में ये प्रतिष्ठित है। इसका मानव को विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। मानव को इसमें ही से प्रकट होना है, इसमें ही समाना है। वचन भी आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयम् विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भैयाओ, सर्व लोग इसी से तीनों रूपों से उत्पन्न होकर आते हैं।
इस तीनों में विभक्त हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपकी सत्यता के बारे में क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर दें और हमारे इस चैनल को अपना देहाती प्रोग्राम करके उसे सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय श्री राधे, जय